बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की अकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी। उसकी माँ कहती थी इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मारिया की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थी और उससे जलती भी थी। मारिया दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मारिया की माँ ने कहा शकूरा खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरा खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मारिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मारिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मारिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मारिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मारिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही जल्द नादिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरा खाला ने कहा बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मारिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ीक था और उसने मारिया की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफ़ीक बहुत खुश था। जब मारिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया, मारिया के मोहल्ले वाले बारात देख कर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा मारिया को लेने आया है। जब मारिया दुल्हन बनी तो क़यामत ढा रही थी। जब मारिया रुखसत हुई तो घर सोना हो गया। सुर्ख रंग के फराक में मारिया परी लग रही थी। मारिया रफ़ीक के घर आई तो रफ़ीक कहने लगा मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मारिया उसी वक़्त वाशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मारिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ीक बहुत गुस्से से मारिया के साथ बात करने लगा। रफ़ीक अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और मारिया भी सो गई। रफ़ीक को एहसास ही नहीं हुआ था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ीक उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भांजियों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफ़ीक ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ीक ने कहा तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मारिया ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोस्त भी अपना बेगमात लेकर आते हैं। लेकिन एक दिन मारिया की माँ उसको लेने के लिए आ गई। मगर रफ़ीक मारिया के कहने लगा इतनी देर अपनी माँ के घर रही हो, अभी दिल नहीं भरा। रफ़ीक जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता तुम भी मेरे साथ चलो मेरे साथ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ीक का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था। लेकिन मारिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी वाकई रफ़ीक कोई शहजादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। एक दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ीक ने मेरे भाई को भी बहुत ही अच्छी बातें कही। घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई हाल नहीं रखती। मैंने शादी इसीलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफ़ीक ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ाया। मेरी सहेलियाँ भी मुझे पर बातें करने लगी इतना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शोहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी। मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फ़ैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ
اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنے ماموں کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔